नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। और अच्छा लगता है आप सभी को मिलकर। जो लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं उनका भी थैंक यू, जो दर्शक है उनका भी थैंक यू। तो हम शुरू रखते हैं हमारी कोलकाता होम्योपैथी टिप्स की सीरीज़। आइए शुरू करते हैं। आजकल एनीमिया मतलब खून की कमी एक कॉमन समस्या हो गई है। और जब बहुत खून की कमी हो जाती है तो हमें सांस फूलने लग जाती है, हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और पेल दिखने लग जाते हैं और काफ़ी दिक्कतें हमको शुरू हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन देखने के बाद में पता चलता है कि वो डाउन हो गया है, तो डॉक्टर लोग हमको आयरन का टॉनिक लिख के देते हैं, सिरप या फिर कैप्सूल। मेनली उसमें होता है आयरन। अब ये जो आयरन है ये बहुत ही हेवी मेडिसिन में आता है। हेवी मतलब इट इज़ नॉट इजी टू डाइजेस्ट। वो लेने के बाद में ज़्यादातर मरीजों को कब्जियत हो जाती है और गैस, ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें होने लगती है। तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और किसी किसी को परमानेंट साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी में एक दवाई है। अगर पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे गैस, एसिडिटी, अपच, ये सब सिम्टम्स है और अगर उसके हिस्ट्री में आयरन टॉनिक की हिस्ट्री है कि बहुत ज़्यादा आयरन टॉनिक लिया हुआ है, आयरन की गोलियां ली हुई है, तो ये मेडिसिन कौन सा, पल्सेटिला 30, इसकी 4 गोलियां या 2 बूंद एवरी 4 आवरली अगर आप 15 दिन लेते हैं तो आपके आयरन के साइड इफ़ेक्ट तो निकल ही जाएंगे, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। ये इसकी पावर है। इसके साथ ये मेडिसिन ज़्यादा चाय पीने वालों का जो हजमा ख़राब होता है उसके ऊपर भी अच्छा काम करती है पल्सेटिला। और एक मेडिसिन मैंने बताया था थिया। तो पल्सेटिला में होगा थर्स्टलेसनेस, माइल्डनेस एंड डिज़ायर फॉर ओपन एयर। ये मेन सिम्टम्स होंगे। शाम के टाइम एग्रीवेशन होगा ट्विलाइट में। ट्विलाइट मतलब जब संध्या होती है, संध्या छाया मतलब धूप, मतलब सूरज डूब रहा है और थोड़ा उजाला भी है, उसको ट्विलाइट बोलते हैं। इस वक्त पल्सेटिला बहुत उदास हो जाता है, इसको काफ़ी परेशानी होती है और जब पूरा अंधेरा हो जाता है तब उसे ठीक लगता है। देखते हैं अगला मेडिसिन। अगला मेडिसिन है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। अब बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बराबर। ये भी एलेंस के नोट से ही है ये जो टिप है। बट एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेस शुगर, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेस शुगर जो लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिठाई लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर का प्रमाण होता है और इसलिए बच्चे लोगों को कोल्ड ड्रिंक का क्रेविंग ज़्यादा होता है। जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट का रहता है कि उसमें शुगर रहता है, और कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मीठे का क्रेविंग होता है। तो ऑल द कॉमन फैक्टर इज़ शुगर। तो शुगर जब ज़्यादा लेते हैं हम लोग, उसका साइड इफ़ेक्ट दूर करने के लिए मर्कसोल ये दवाई है। मर्कसोल अगर लेते हैं तो शुगर ज़्यादा लेने से जो स्किन डिजीज़ होते हैं या जॉइंट में पेन है या और भी कोई सिम्टम्स है वो सभी इससे चले जाते हैं। मर्कसोल और भी इंसेक्ट बाइट में भी अच्छा काम करता है। मतलब कोई भी कीड़ा जब काट लेता है और उससे हमको एलर्जी होती है तो वो एलर्जी भी मर्क्यूरियस से चली जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान में रखिए। देखते हैं अगला मेडिसिन। बहुत बार हम इंजेक्शन लेते हैं या भी लेना भी पड़ता है और उसकी गांठ बन जाती है और वो बहुत दिनों तक वैसी ही रह जाती है। वो न बढ़ती है न कम होती है और थोड़ा दबाते हैं उसको तो वहाँ दर्द भी होता है। तो जो ये पोस्ट इंजेक्शन गांठ बन जाती है, इसमें हाइपेरिकम ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये अगर पेन ज़्यादा है तो हाइपेरिकम देना है, और अगर वो गांठ में पेन नहीं है या थोड़ा सा ही पेन है तो लिडमपाल देना है। तो 2 दवाइयाँ हैं जो पोस्ट इंजेक्शन गांठ में बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। यू कैन स्टार्ट विथ
30 पावर 30 पावर से आप चालू करिए, एवरी 4 आवर ले लीजिए और मैक्स 8-10 दिन में वो गांठ धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाती है और पूरा वो क्लीन हो जाता है। अगर थोड़ी रह भी जाती है तो आप थोड़ा 200 पावर की दवाई और 8 दिन ले लीजिए तो उसमें ये ख़त्म हो जाती है। और आइए अगला मेडिसिन और एक देख लेते हैं। कुछ लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के बाद में तकलीफ होती है, इचिंग हो जाती है, इरप्शंस हो जाते हैं, तो लोग आर्टिफिशियल गहने पहन नहीं सकते हैं। कुछ शौक होता है बट पहन नहीं सकते क्योंकि एलर्जी होती है, काले काले दाग पड़ जाते हैं और वह इचिंग भी होने लग जाता है। तो इसकी भी बहुत अच्छी होम्योपैथी में दवाई है। ये अगर आप ले लेते हैं कुछ दिन के लिए तो आप फिर कुछ भी गहने पहन सकते हैं जो आर्टिफिशियल है वो। तो ये मेडिसिन है सल्फ़र। तो सल्फ़र 30 पावर से आप शुरू करना, 30 पावर की सुबह शाम ऐसी 2 खुराक शुरू रखना और जब ये कम हो जाता है तो धीरे धीरे 1 डोज कर लेना। उसके बाद में फिर भी अगर है तो इनफ्रीक्वेंट डोजेज में लेना। और अगर 30 से नहीं जा रहा है तो 200 का एक ही डोज लेना है, हफ्ते में 1 डोज। अब अगर एग्रेवेशन होता है 30 पावर में भी, मतलब जो इचिंग है, इरप्शन से वो बढ़ जाते हैं, तो आपको थोड़े दिन के लिए मेडिसिन स्टॉप कर देना है। वो एग्रेवेशन जब सबसाइड हो जाएगा तो फिर से आपको ये दवाई शुरू करनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये चारों चीज़ें पसंद आई होगी और आप इसे यूज़ करिए, आपका अनुभव हमें शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।